हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों 11 बज चुके हैं, हमारी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल, पीटीटी बीएसटीसी के लिए डेली लाइव क्लासेज आपके लिए आ चुकी है। रीजनिंग की क्लास 11 बजे सुबह, शिक्षण अभिरुचि की दोपहर 1 बजे, हिंदी इंग्लिश की शाम को 6 बजे और रात को होता है मेगा टेस्ट जीके का 8 बजे। तो चलते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की ओर। उससे पहले एक बार से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़ सके। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, ताकि आपको पीटीटी बीएसटीसी की हर एक क्लास आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतर बन सके। दोस्तों यदि आप रेगुलर रहते हैं तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है, ठीक है ना। चलिए, अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है। क्या? अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना हारे ना हारेंगे कभी, यह किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। मतलब कि अभी तो हमने क्या है, तैयारी स्टार्ट की है। जब एग्ज़ाम होगा तब क्या कर देंगे, एग्ज़ाम को तोड़ डालेंगे, ठीक है ना। तो यही अंदाज के साथ में, इसी मोटिवेशन के साथ में आज क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और इसी प्रकार से अपना मोटिवेशन है जो कि बनाए रखिएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम डेट भी आ सकती है आपके। अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो सकता है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि कॉलेज एग्ज़ाम भी कैंसिल हो चुके हैं और जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हैं वो भी आपके जुलाई के लास्ट सप्ताह में करवाने की जो यहाँ पर इसकी न्यूज़ आ रही है। तो अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे साथियों, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सादृश्यता का क्वेश्चन है। बताइए, नींद आराम से रिलेटेड है तो खेल किससे रिलेटेड होगा? आनंद, अधिगम, चोट, विजेता। बहुत ही बढ़िया, शानदार। ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आनंद, देखिए नींद लेते हैं तो आराम मिलता है और खेलते हैं तो क्या मिलता है, आनंद मिलता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये किसी बार है जो कि आपके बीएड में या फिर जो पीटीटी बीएसटीसी में आपके ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। बेंगची मेंढक से संबंधित है, उसी प्रकार शावक किससे संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से बताइएगा। चलिए देखिए, जो मेंढक का बच्चा होता है उसे कहा जाता है बेंगची। याद रखिएगा, जो मेंढक का बच्चा होता है उसे कहा जाता है बेंगची। और शावक किसके बच्चे को कहा जाता है? शेर के बच्चे को शावक कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। किसको? जो सिंह होता है, शेर होता है, सिंह होता है, उसके बच्चे को क्या कहते हैं? शावक कहते हैं। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन में आपको कहीं से भी पूछ सकता है। आपको जीके का नॉलेज होना चाहिए, साइंस का नॉलेज होना चाहिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन में कहीं से भी पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कोडिंग डिकोडिंग का इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखेंगे? आंसर दीजिएगा। अच्छा सा क्वेश्चन, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, बताइए। ये एक यहाँ पर टी एक्स्ट्रा हो गया, इसको आप काट लीजिएगा ना। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चेयर। अब चेयर का मैंने, जो चेयर है CHAIR, तो इसको मैंने उल्टा लिख दिया है। आर पहले लिख दिया है, आई उसके बाद में, ए इस प्रकार से उल्टा लिख दिया है। तो इसी प्रकार से इसको पीछे से लिख दीजिए ELBAT। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ELBAT। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइक शेयर में कमी मत रखिए मेरे प्यारे साथियों। पहले ही बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको एग्ज़ाम क्रैक करवाने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको तैयारी में कोई भी कमी नहीं रखने देंगे, लेकिन आपको यहाँ पर की लाइक शेयर करना ज़रूर है, ठीक है ना। उससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है हमें भी कि आपको भी पढ़ने में मज़ा आ रहा है। पढ़ने में मज़ा आता है तो दिल खुश करके आप बिल्कुल लाइक और शेयर किया किया करो, ताकि हमें भी अच्छा लगे और हम और आपके लिए अच्छा से अच्छा यहाँ पर जो कि कंटेंट ला सकें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा, बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर दीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, तो 7 है, यदि मैं 7 का स्क्वायर करूँ, 7 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरा आता है 49। अब 49 में से मैं एक घटा लेता तो मेरा कितना आता है, 48, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर करता हूँ 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। इसमें से एक घटा लेता हूँ तो मेरा यहाँ पर कितना आता है, 143। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आया समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। देखिए, और मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर और आपको क्यूब याद होना चाहिए, रीजनिंग में काफ़ी काम आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाता है कि क्यूब रूट आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, इस प्रकार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे आना समझ में, ये कुछ नहीं किया है, स्क्वायर में से एक घटाया है तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था शायद, तो आंसर दीजिएगा। जो नए विद्यार्थी हैं उनको नहीं पता तो आप आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, ABCD को लिखा गया है WXYZ, और EFGH को लिखा गया है, क्या लिखेंगे बताइएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखे गए हैं, विपरीत लिखे गए हैं। देखिए, ए का विपरीत Z, बी का विपरीत Y, सी का विपरीत X, डी का विपरीत W। तो ये विपरीत जो नए विद्यार्थी हैं उनको नहीं पता होगा, तो आपको बता दूं कि विपरीत मतलब क्या होता है, जो ABCD होती है, मतलब कि आगे का जो ए है सबसे आगे आता है, पीछे से कौन आता है, जेड, तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं। पीछे से वाई 2 नंबर पर और आगे से बी 2 नंबर पर, तो पीछे से और आगे वाले क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब कि विपरीतों का योग होता है जो कि 27 होता है हरदम, ठीक है ना। विपरीतों के जो क्रमांक होते हैं उनका योग है जो कि 27 होता है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक दूसरे के विपरीत हैं, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एच का विपरीत होता है, क्या होता है, एस होता है। एस होता है, एस किस प्रकार से होता है, एच हमारा आता है 8 पर, और 8 हम घटा लेंगे, 27 में से 8 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 19, 19 पर हमारा एस आता है, ठीक है। अब आता है जी। अब यहाँ पर जी का विपरीत क्या होगा, अब देखिए जी आता है हमारा 7 पर, ठीक है, जी हमारा आता है कितने पर, 7 पर, तो 27 में से 7 घटाएंगे तो 20 आता है, 20 में से यहाँ पर हमारा टी आ जाएगा। अब आता है एफ। एफ यहाँ पर हम घटाएंगे तो आप सीधे सीधे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, STUV, ठीक है ना, क्योंकि ये लाइन वाइज ही तो चल रहा है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। है समझ में? बहुत ही शानदार है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। किन किन का सही था एक बार से थम्स अप करके बताइएगा। बहुत ही शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन में ही आता है ये क्वेश्चन भी, ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट में ही आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, आंसर दीजिए मेरे प्यारे साथियों।
सबसे पहले तो मैंने आपको यही बताया कि इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए तब आपको एक बार से जगह गिन लेने कितने अक्षर यहाँ पर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है, मतलब कि चार चार के जोड़े बन जाएंगे चार। है समझ में? चार चार के कितने जोड़े बन जाएंगे? चार जोड़े बन जाएंगे। तो चार जोड़े बना लीजिए पहले। यहाँ पर देखिए, ये एक जोड़ा, ये यहाँ पर एक जोड़ा, यहाँ पर एक जोड़ा, ठीक है ना। इस प्रकार से मैंने ये जोड़े बना लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए बी आ रहा है, बी आ रहा है, बी आ रहा है, यहाँ पर भी बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सब में आगे आगे बी आ रहा है तो इसमें भी बी आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि लास्ट वाली जगह है उसमें बी आ जाएगा। तो ये ऑप्शन तो आपका कट ही गया क्योंकि इसमें लास्ट में बी नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले वाला हो गया। अब देखिए सेकंड नंबर, यहाँ पर सी है, यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर भी सी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। आया समझ में? तो यहाँ पर सी हो गया। तो यहाँ पर ये कौन सी खाली जगह है? 2 नंबर वाली खाली जगह है। 2 नंबर वाली खाली जगह में सी किस इसमें है? एक तो इसमें है और एक इसमें है। ये भी आपका कट गया, ठीक है। तो अब बच्चे हैं ये दोनों। अब देखिए यहाँ पर हो गया बी और यहाँ पर हो गया आपका सी और यहाँ पर खाली जगह, यहाँ पर खाली जगह। अब देखिए कुछ इस प्रकार से था। तो ये बी हो गया, ये भी सेकंड हो गया, एक ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए जो लास्ट अक्षर है, लास्ट अक्षर मतलब कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ पर भी ए हो जाएगा। मतलब कि जो ऑप्शन नंबर आपका ये है तो उसमें ए हो जाएगा। अब देखिए ए सी सबसे पहले किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए सी ए बी, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, आंसर दीजिएगा। 16 17 14 15 12 13 आंसर क्या होगा? आगे आपको दो संख्या आपको बतानी, बताइए। अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। सभी को कमेंट करना है मेरे प्यारे साथियों, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस होती रहे। और जिन्होंने डिटेल में टॉपिक को नहीं पढ़े हैं रीजनिंग के, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपको डिटेल में भी पढ़ाया गया है बोर्ड पर, तो वहाँ पर आपको पहले डिटेल में पढ़ना है, फिर ये मॉडल पेपर आपके लिए आसान हो पाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी रीजनिंग की प्लेलिस्ट की, या फिर आप चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया है, कुछ नहीं किया है। देखिए 16 से 14 हुआ, ठीक है ना, एक छोड़कर एक, मतलब कि यहाँ पर दो का अंतर आ रहा है, -2। और आपकी बार भी 14 से 12 हुआ, तो अब की बार -2 होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 17 से 15 दो माइनस हुआ, 15 से 13 -2 हुआ। अब की बार यहाँ पर दो माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो 10 और 11 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसने बताया है ऑप्शन नंबर 1? बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे साथियों, 10 और 11। बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। 2 5 10, आगे क्या आएगा? आगे है 26। बताइए आंसर यहाँ पर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। चलिए देखिए क्या किया है यहाँ पर, बिल्कुल एक बार से आप बताइए सभी। देखिए यहाँ पर देखिए क्या किया है, 2 से 5 हुआ मतलब कि +3, 5 से 10 हुआ मतलब कि +5। अब की बार देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पर कितना जुड़ रहा है? 2 जुड़ रहा है। अब की बार क्या होना चाहिए? +7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? +7 होना चाहिए। की बार +7 हुआ हो तो उसके उसके अब की बार क्या हो जाएगा? +9 होना चाहिए। तो इसकी बार देखिए यहाँ पर 10 में मैं +7 करूँगा तो मेरा आएगा 17, 17 में 9 जोड़ूंगा तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। मतलब कि हमारा आंसर क्या आएगा? 17 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। बहुत ही शानदार। आया समझ में?
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं, निश्चिंत रहिए, आगे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए आने वाले हैं। ACFJO खाली जगह है B, क्या आएगा बताइए। देखिए सबसे पहले तो इस प्रकार है, जब भी क्वेश्चन आए तो आप क्या कर लीजिए, कोड लिख लीजिए एक बार से, ठीक है ना। कोड लिख लीजिए ताकि आपको आसानी से आ जाए आंसर। देखिए ए का कोड 1, 3, 6, 10, 15, खाली जगह है यहाँ पर आपका 2। यहाँ पर अब बताइए कि क्या आएगा, बताइए। देखिए यहाँ पर कितना हुआ, प्लस प्लस कितना हुआ, सॉरी यहाँ पर फिर से देखिएगा, 1, 3, 6, 10, 15 और यहाँ पर खाली जगह और यहाँ पर आपका 2। यहाँ पर देखिएगा आप कि क्या हो रहा है। देखिए माइनस कितना हो रहा है, सॉरी प्लस कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ पर +4 हो रहा है, यहाँ पर +5 हो रहा है। अब की बार +6 हो जाएगा, 6 होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 21 आ जाएगा, ठीक है ना। अब की बार यहाँ पर क्या हो रहा है, +7 हो रहा है, 7 होगा तो यहाँ पर 21 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 7 होंगे तो अब की बार यहाँ पर B आ जाएगा, ठीक है ना। वापस जो ABCD होती है वो आप वापस से ऐसे गोल गोल राउंड में घूमती जाती है, जिस प्रकार से घड़ी में 1 से 12 फिर से 12 यहाँ पर है ना, उस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या आ गया 21, 21 का मान क्या होता है U का मतलब कि युवा 21 आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया ना समझ में। देखिए 2, 3, 4, 5 मतलब कि एक एक बढ़ता जा रहा है और जुड़ते जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, 14, 21, 30, 41, 54 करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइएगा। बताइए। देखिए क्या करना है यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। तो अंतर निकालिए सबसे पहले। तो यहाँ पर है अंतर 7 का, यहाँ पर कितने का 9 का, यहाँ पर कितने का 11 का, यहाँ पर कितने का है 13 का। तो अब की बार कितने का दे देखिए, यहाँ पर 2 जुड़ रहा है, यहाँ पर कितना जुड़ा, बिल्कुल यहाँ पर भी आपका यहाँ पर 2 जुड़ा, यहाँ पर भी 2, अब की बार 2 जुड़ेगा तो 15। तो 54 में 15 जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा। आंसर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन। यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा, बताइए। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यदि बीते कल से पहले दिन, देखिए यह है आज, यदि बीते कल मतलब कि ये रहा, ठीक है। बीते कल से पहला दिन मतलब कि ये दिन बुधवार था, ठीक है, ये बुधवार था। तो रविवार कब था बताइए। ये आपका गुरुवार, ये शुक्रवार, ये शनिवार और ये रविवार। चलिए आने वाले कल का अगला दिन कौन सा है, ये आने वाला कल है हमारा, और इसके अगला दिन ये कौन सा है, रविवार है, ठीक है ना। आने वाले कल से अगला दिन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। आया ना समझ में, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आपको यहाँ पर देखना है कि कल से आपको बस 2 दिन पहले जो कि बुधवार था और उसके बाद में अब आने वाला कल के जो क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। गिनना है बस आपको। देखिए यहाँ पर आपको पता चल गया बुधवार है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, बस इतना सा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, सॉरी 12 नंबर आपके सामने। 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर दोनों स्थान
सॉरी 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाएं से 7वां हो जाता है। पंक्ति में दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी, बताइए। देखिए यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले तो 16 लड़कों की एक पंक्ति है, ठीक है, 16 लड़के हैं इसमें। जब प्रकाश को बाएं ओर 2 स्थान खिसकाया जाता है, देखिए ये आपका प्रकाश है, ये आपका प्रकाश है। यहाँ पर इसको क्या खिसकाया जाता है, 2 स्थान बाईं तरफ, मतलब कि इस तरफ खिसकाया जाता है, 1 2। अब आ चुका है प्रकाश यहाँ पर, पहले कहाँ था, यहाँ था, अब ये कट चुका है और यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि स्थानांतरित किया गया है तो वह बाएं से 7वां हो गया, बाएं से अब वो क्या हो गया, 7वां हो गया, अब इसका 7 नंबर हो गया। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि पंक्ति में दाएं ओर से उसकी पूर्व स्थिति, मतलब कि इधर से आपको पहले वाली स्थिति, मतलब कि ये स्थिति आपको पूछी है, ये वाली, ठीक है ना, यहाँ से लेकर ये वाली स्थिति आपको पूछी है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक 7 है तो ये वाला 8, ये वाला 9, मतलब कि इधर से बायां नंबर पूछे, हम बाएं से पूछे तो ये 9वां स्थान था पहले, ठीक है। तो दाएं स्थान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 16 टोटल है, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे 9, माइनस करेंगे 9 तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, बिल्कुल 9 माइनस किए तो यहाँ पर 7, और 7 में अब 1 जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8। तो हमारा इस तरफ से कौन सा स्थान आ जाएगा, 8वां स्थान आ जाएगा, किसका, प्रकाश का 8वां स्थान आ जाएगा। किस तरफ से, बहुत ही शानदार, बिल्कुल आया ना समझ में, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। और ये टॉपिक जिनको समझ में नहीं आया, बिल्कुल डिटेल में आप पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बार बार है जो कि, और मैं सोच रहा हूँ कि एक बार से एक बार फिर से आपको यहाँ पर जो कि एक बार एग्ज़ाम डेट आ जाए, उसके बाद में आपको फिर से एक बार से कोर्स करवा दिया जाए बोर्ड पर डिटेल में, ताकि आपको अच्छे से जो कि समझ में आता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, आंसर दीजिएगा। एम और एफ एक वैवाहिक दंपति है जिसमें एम है जो कि पति है, ए और बी बहनें हैं, ए एफ की बहन है, तो बी एम से क्या लगती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो एम है जो कि एफ एक विवाहित दंपति है, तो यहाँ पर देखिए एम है जो कि पति है, तो मैं यहाँ पर प्लस लिख देता हूँ और इसको माइनस लिख देता हूँ, ठीक है, पति पत्नी है। ए और बी बहनें हैं, ए और बी है जो कि बहनें हैं, ये मैंने ए और बी बहनें बना दिया है, मतलब कि ये माइनस, ये भी माइनस। अब क्या बोल रहा है, जो ए है एफ की बहन है, जो एफ है वो भी यहाँ पर इसकी बहन है, तो ये तीनों क्या है, आपस में बहनें हैं। अब क्या पूछा है, बी एम की क्या लगती है। देखिए बी एम की क्या लगती है, मतलब कि जो ए और बी दोनों हैं वो एम की क्या लगेगी, सालियाँ लगेगी, क्या है, साली है। मतलब कि आपको ए का पूछता तो भी साली, बी का पूछता तो भी साली, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। चलिए, और यहाँ पर हमें नहीं देता कि एम पति है, तो हमें यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन पति है कौन पत्नी है, तो हम यहाँ पर अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाते, तो ये आपको एग्ज़ाम में यहाँ पर देना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की। राम उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, वह सीधे 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह बाएं घूमकर 10 किलोमीटर जाता है, तो वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्लस का चिन्ह आपको बना लेते हैं। तो प्लस का चिन्ह हमने बना लिया है, ये बना लिया है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि राम उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, वो सीधा 10 किलोमीटर चलता है, ये उत्तर है ऊपर की ओर, यहाँ से वो 10 किलोमीटर चल चुका है, ये 10 किलोमीटर आ चुका है। यहाँ पर आगे अब वो क्या कर रहा है, बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब कि इस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। ये यहाँ पर 10 किलोमीटर चला,
अब वो बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, ये 15 चल गया, ठीक है। अब वो अंत में क्या करता है, बाएं घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है, ये 10 किलोमीटर चल गया, यहाँ तक ही होगा क्योंकि ये और ये बराबर होगा, ठीक है। ये 10 किलोमीटर चल गया। अब क्या बोला जा रहा है कि आरंभ स्थान से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर देखिए ये दूरी 15 है तो ये भी 15 होगी। तो आरंभिक स्थान था ये पॉइंट, और अब क्या है, अब यहाँ पर है, तो ये कितनी दूरी हो गई, 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए ना समझ में, बहुत ही अच्छा ऐसा क्वेश्चन। चलिए आगे चलें, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आपके सामने। चलिए आंसर दीजिएगा। एच ऑनेस्टी को आपको इस प्रकार से लिखा जाता है, तो टोनी को क्या लिखेंगे बताइए। देखिए यहाँ पर आपको सीधा सा करना है, क्या करना है, क्या करना है यहाँ पर बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बस कॉपी पेस्ट करना है। जिसमें इसका कोड ये लिखा हुआ है तो उसी में आपको यहाँ से पेस्ट कर देना। मतलब कि देखिए टी का कोड यहाँ पर क्या है, डी है, तो हमने यहाँ पर डी लिख दिया है। ओ का कोड यहाँ पर क्या है, बी है, तो हमने बी लिख दिया है। एन का कोड क्या है, एन का कोड यहाँ पर सी है, तो हमने सी लिख दिया है। वाई का कोड क्यू है, तो ये ऑप्शन कौन सा है बताई दीजिए जल्दी से। डी बी सी क्यू, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अधिकतम तो यहाँ पर कि अधिकतर क्या होता है कि दो आपको यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन में दो कोड दे रखे होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है एक कोड भी दे देता है बड़ा सा, उसमें आपका यही मैच होता रहता है, सारे के सारे कोड मिलते रहते हैं, तो वहाँ से जो कि आपका आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। सुमित अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, और फिर दाएं मुड़कर वो 5 किलोमीटर चलता है, और फिर दाएं मुड़कर वह 2 किलोमीटर चला। अंत में वह मुड़कर 2 किलोमीटर चला, वह किस दिशा की ओर जा रहा है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह, यह हमने प्लस का चिन्ह बना लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, सुमित अपने घर से उत्तर की ओर, उत्तर या ऊपर की ओर 3 किलोमीटर चला, ये 3 किलोमीटर चल चुका है। अब क्या बोल रहा है, दाहिने ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, ये 2 किलोमीटर चल गया। अब क्या बोल रहा है, दाहिने मुड़कर वह 5 किलोमीटर चलता है, 3 तो यहाँ तक हो गया। अब 2 और आगे चल गया, मतलब कि ये 5 हो गया। अब यहाँ पर आ चुका है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर यहाँ तक हो जाएगा। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, मतलब कि यहाँ तक चला, ठीक है ना, इस तरफ चला। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो उस इस तरफ जा रहा है, मतलब कि उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको पूछता कि अब वह कितनी दूरी पर है पहले स्थान से, तो आपको आता आंसर 0, क्योंकि वो वहीं पर पहुँच चुका है जहाँ पर वो स्टार्ट किया था, ठीक है ना। आंसर आपका हो जाएगा उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 आपके सामने, आंसर दीजिएगा। यदि b बराबर 2 है, टी बराबर आपका 34 है, तो आपको पूछा है जोग्लेक्स को क्या लिखेंगे। आंसर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, आंसर दीजिएगा। चलिए कुछ भी नहीं करना, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। इतनी मेहनत से आपके लिए ये कंटेंट लेकर आते हैं, एक एक किताबों में से, किताब पता नहीं कितनी किताबों में से ढूंढ ढूंढ कर आपके लिए क्वेश्चन ढूंढते हैं, फिर इसको टाइप करना पड़ता है, फिर आपके लिए यहाँ पर लाना पड़ता है। तो कितनी मेहनत लगती है, बस आपको एक लाइक वाला बटन दबाना है, वो आप नहीं कर सकते। चलिए क्या करना है, बी का कोड होता है 2, हम जानते हैं, और उसी प्रकार से एम का कोड होता है 13, उसी प्रकार से एक का कोड होता है 1, और आपका टी का कोड होता है 20। इनको यदि आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 34 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर इनको जोड़ लीजिए। जे का होता है 10, ओ का होता है 15, जी का 7, एल का 12, ई का 5,
और एक्स का आपका 24। इनको आप जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जोड़ते हैं, देखें 10, ये कितना हो गया 25, 25 और यहाँ पर आपका कितना हो गया ये, सॉरी यहाँ पर 25 और यहाँ पर ये 30, 30 और यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिल्कुल इनको जोड़िए जल्दी से। बहुत ही शानदार, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 43, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना, 73 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 73 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है और एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कि आपको क्या करना है, क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा। इनको गुणा करना है, 5 दूनी 10, 10 छिंग 60, 5 चौक 20, सॉरी 8, यहाँ पर देखिए 8 चौक 32, 32 दूना 64। इसी प्रकार से इसको आप गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर, 126, ठीक है ना, 7 छिंग 42 और 42 दिया 126। आगे समझ में, 126 आपका आंसर आ जाएगा। आगे पासे से संबंधित क्वेश्चन आपका, 3 का विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है। आपके सामने 4 आकृतियां दे रखी है, 4 आकृतियां दे रखी है, तो सबसे पहले तो आपको 3 को ढूंढना है। 3 3 कहाँ पर है, देखिए 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देखिए 1 और 6 कहीं पर है क्या, और 1 और 6 साथ में कहीं पर है, नहीं है, तो इसको आप छोड़िए। अब देखिए 1 और 5 कहीं पर है क्या, 1 और 5 है क्या, ये भी 1 और 5 नहीं है। 2 और 6 कहीं पर साथ में है, नहीं है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा दक्षिणावर्त का नियम। क्या लगाना पड़ेगा, दक्षिणावर्त वाला नियम आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो लगा लीजिए, जल्दी से लगाइए मेरे प्यारे साथियों। एक यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर आप देखिएगा, आपको क्या पूछा है, 3 का विपरीत पूछा है, ठीक है ना, तो आप दक्षिणावर्त वाला नियम ही लगा लीजिए यहाँ पर। तो देखिए हम इन दोनों को यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर इनको नहीं, कोई एक सेम हो उसको लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को ले लेते हैं, 2 और 4 को हम 2 और 3 को हम ले लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा, दक्षिणावर्त वाला नियम लगाना है, तो यहाँ पर सेम क्या है, सेम है 5, सेम है 5, तो 5 के नीचे मैंने 5 लिख दिया है। और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 5 के बाद में 4, 4 के बाद में 2, यहाँ पर देखिए 5 के बाद में 3 और यहाँ पर 1, तो 3 का विपरीत कौन हो गया, 4 हो गया। हमें इतना ही निकालना था, और बाकी आप इस प्रकार से टोटल यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर कौन सा, 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है वीडियो के एंड होने के बाद में। यह आकृति है, लास्ट आकृति में कौन सा यहाँ पर चित्र आएगा, ये आपको कमेंट करना है वीडियो के एंड होने के बाद में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए हमारा इतना 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, या नहीं किया तो कर लीजिएगा दोस्तों। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको PDF नोट्स जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं, और इंस्टाग्राम पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंस्टाग्राम में आप मेंशन भी कर सकते हैं अपनी स्टोरी में, कोई भी मोटिवेशनल कोट हो या फिर कोई भी, तो उसका थॉट भी आपको यहाँ पर कि आपको भी मेंशन किया जाएगा, ठीक है ना। तो उस प्रकार से आप यहाँ पर चलिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।